हेलो एवरीवन, आज सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलार नाटिया में। आज के क्लास में हम जानेंगे कि लेथ मशीन के ऊपर कौन कौन से वर्क होल्डिंग डिवाइस है जिसके ऊपर हम जॉब को पकड़कर टर्निंग कर सकते हैं, जैसे 3 जॉब 4 जॉब बिटवीन सेंटर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटवीन सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटवीन सेंटर के ऊपर जॉब को लगाकर कैरियर के साथ रिवॉल्विंग सेंटर के साथ इस तरह से टर्निंग किया जाता है। तो बिटवीन सेंटर की सेटिंग किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हेडर स्टॉक में एक लाइव सेंटर लगाना होता है और टेल स्टॉक में एक डेड सेंटर, जो रिवॉल्विंग सेंटर भी हम लगा सकते हैं, फिर डेड सेंटर लगाकर इस तरह से सबसे पहले जॉब को सेट किया जाता है बिटवीन सेंटर। जॉब के दोनों तरफ से बिटवीन सेंटर ड्रिलिंग किया जाता है। उसके बाद लेथ कैरियर को सेट करके इस तरह से जॉब को सेट किया जाता है। ये जॉब को दिखाई दे रहा है हमारा होता है बेंड कैरियर, बेंटेल कैरियर जिसे कहा जाता है। तो कैरियर को इस तरह से सेट करके टाइट करके जो आपका लेथ चक है, फेस प्लेट है, उसके स्लॉट में फिक्स करके फिर इसे घुमाया जाता है। ये कैरियर का काम क्या होता है कि जब आप टर्निंग करोगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, टर्निंग करते समय जॉब को जगह पे रुकता नहीं है। मतलब विदाउट कैरियर आप जॉब के बिटवीन सेंटर में टर्निंग करोगे तो कट लगाने के बाद जॉब रुक जाता है, टर्निंग नहीं होता है, मतलब जॉब घूमता नहीं है। तो इस समय वो कैरियर हमें क्या करता है कि जॉब को घुमाने का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा थ्रीजा चक। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है थ्रीजा चक के ऊपर जॉब को टर्निंग किया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो थ्रीजा के ऊपर जॉब को किस तरह से सेट करना है, तो थ्रीजा मतलब इसे सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहा जाता है। सेल्फ सेंटरिंग चक मतलब इसमें जॉब को ट्रू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली जैसे आप देख सकते हैं चक्की की सहायता से जो पिनियन है इसे घुमाकर जॉब को सेट किया जाता है। तो थ्रीजा जो चक होते हैं उसके जो जॉ होते हैं रिवर्सिबल जॉ होते हैं, या फिर फोरजा चक के भी जॉ रिवर्सिबल होते हैं। मतलब जॉ के दोनों तरफ से हम जॉब को पकड़ सकते हैं, जॉब को हॉलो जॉब रहे या फिर सॉलिड जॉब रहे। जैसे इसके पहले हमने हॉलो जॉब दिखाई, हमारा सॉलिड जॉब है। तो इस तरह से जॉब को हम जो जॉ होते हैं, जॉ को रिवर्सिबल जो मैंने बताया था ये होता है रिवर्सिबल, जो बड़े आकार के जॉ होते हैं उसे इस तरह से लगाया जाता है। जॉब को जो चक का जो जॉ होता है उसे रिवर्स करके भी सेट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली भी हम टर्निंग कर सकते हैं। जो थ्रीजा चक के ऊपर हम डायरेक्टली जो जॉब को ट्रू करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे सेल्फ सेंटरिंग चक कहा जाता है। इसके बाद का जो हमारा वर्क होल्डिंग डिवाइस आता है फोरजा चक, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया। फोरजा चक का जो चक का जो जॉ होता है, जॉब हर एक जॉ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसमें हर एक जॉ को अलग से टाइट या फिर ढीला करके जॉब को सेट किया जाता है। उसके बाद जो हमारा सरफेस गेज होता है उसके सहायता से जॉब को ट्रू किया जाता है। तो इसके ऊपर हम स्क्वायर आकार के जॉब को भी हम सेट कर सकते हैं, राउंड जॉब होता है। उसके बाद अलग अलग शेप के जॉब को भी कर सकते हैं। इसके ऊपर एक्सेंट्रिक जॉब भी हम कर सकते हैं, जैसे कि आप जॉब के जो वीडियो में देख रहे हैं, या फिर बड़े आकार सबसे ज्यादा फोरजा चक का उपयोग किया जाता है। अगर बड़ा जॉब रहे या फिर कोई भी बड़ा काम करना रहे तो सबसे ज्यादा काम फोरजा चक के ऊपर ही किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा फेस प्लेट। तो फेस प्लेट का काम क्या होता है कि जो इरेगुलर शेप के जॉब होते हैं, मतलब अनियमित आकार के जो जॉब होते हैं उसको पकड़ने के लिए फेस प्लेट, उसके बाद उसमें क्लैम्प एंगल प्लेट का भी उपयोग किया जाता है। तो उसको पकड़कर भी जॉब हम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ये हो गया हमारा जैसे वर्क होल्डिंग डिवाइस। हमने बताया था कि सबसे पहले बिटवीन सेंटर, उसके बाद थ्रीजा चक, उसके बाद फोरजा चक की कौन कौन से वर्क होल्डिंग डिवाइस होते हैं, उसके ऊपर किस तरह से जॉब को सेट करते हैं, उसके बाद सेटिंग करने के बाद उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो ये जो आपको डायग्राम, ये जो जॉब आपको दिखाई दे रही है हमारा एक लंबा शाफ्ट है जिसके ऊपर हम सेंटर ड्रिलिंग करके जॉब को सेट करके इस तरह से हम टर्निंग कर सकते हैं। जो हमारा थ्रीजा चक है इसके ऊपर हम टर्निंग करके आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको स्टडी रेस्ट का भी बताएंगे कि स्टडी रेस्ट के ऊपर किस तरह से टर्निंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये फिक्स स्टडी रेस्ट है, जो कोई भी एक जगह पर फिक्स करते हैं हम जॉब की लंबाई के अनुसार। उसके बाद उसकी सेटिंग करना होता है। इसमें जो 3 फिंगर या फिर पैड लगे होते हैं, इसे फिंगर भी कहा जाता है, फिर पैड भी कहा जाता है। उसे जहां पर हमें सेट करना होता है वहां पर उस जगह पर लॉक करके उसके बाद तीनों फिंगर को इस तरह से सेट करना होता है। मतलब जॉब के तीनों तरफ से इसमें जो फिंगर लगा होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी सेटिंग इस तरह से करते हैं कि जॉब आपका प्रॉपर ट्रू में घूमता रहे। मतलब जिस तरह से हम बिटवीन सेंटर में लगाते हैं, ये हमारा ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट या फिर फॉलोअर स्टडी रेस्ट भी कहते हैं, जो कटिंग टूल के साथ ट्रैवल करता है फिर फॉलो करता है, इसलिए इसे फॉलोअर स्टडी रेस्ट कहते हैं। इसका उपयोग होता है कम डायमीटर के लंबे जॉब को टर्निंग करने के बीच में जाने के बाद जॉब आपका ना हिले। इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि जो लेथ मशीन के ऊपर कौन कौन से वर्क होल्डिंग डिवाइस होते हैं उसके ऊपर किस तरह से जॉब लगाकर हम टर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपके मन में कुछ डाउट रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उससे भी मेरे से जुड़कर बात कर सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।